आप देख रहे हैं नया सवेरा टीवी 24, खबरें जरा हटकर। साइकिल वाला जीतेगा आज मिलने ध्यान रखना है ध्यान रखना है। योगेश जी, नफरत की राजनीति शुरू हो चुकी है, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये नफरत फैलाते हैं चुनाव के समय, वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ये एक तरफ वोट की बात करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा। जो ये चाहते हैं वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ जनता ने तय कर दिया 26 तारीख को भाजपा का सूपड़ा साफ करने के लिए। जनता एक बात जानना चाहती है, एक चैट वायरल हो रही है, क्या उसमें लग रहा है, क्योंकि हमारी नवाजी से भी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि मेरा नंबर कॉपी करके एडिट करके वो चैट वायरल की गई है, आपको लगता है ऐसा है? ये फैक्ट है, ये एडिट किया गया है और जिसने एडिट किया है जो भी है, मुझे बताया नवाजिश भाई ने कि मैं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये गलत बात की है, इस बात का हमें भी पता है। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग पार्टी के तमाम, चाहे रफ़ीक अंसारी जी हों, नवाजिश भाई हों और मंत्री जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं चुनाव में। सारे पदाधिकारी, जिले की पूरी टीम, सारे नेता, सारे विधायक, हाँ अतुल प्रधान जी भी कल मीटिंग में थे हमारे। सभी लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और ये चैटिंग बैटिंग ये सारी चीज़ें होती हैं चुनाव में, करते हैं लोग, लेकिन इससे हम पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमें विश्वास है, हमारे सब लोग जो हैं पूरे दिल से काम कर रहे हैं। अच्छा, बसपा के जो कैंडिडेट हैं उनकी एक ऑडियो वायरल हुई है, पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि पैसे लेके टिकट मिलता है। दूसरी एक और ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव मुझे जिता दो, मैं ड्रम भर भर के शराब बांटूंगा। तो आपको नहीं लगता कि ये इस समय उचित नहीं है? देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन वो कर रहे हैं। उन्होंने सोने का मुकुट भी पहनाया है, वो ड्रम भर भर के शराब बांटेंगे जब चुनाव जिता दोगे, उन्होंने ये बात कही है। भाई ये आचार संहिता का उल्लंघन है, फिर उनको भाजपा की सपोर्ट है, इसलिए उन पर मुकदमा भी शायद दर्ज ना हो। तो मेरा कहना तो यही है कि वो इस तरीके का जो उम्मीदवार है, जो गलत सलत बातें करता है, गाली ऑडियो में उनकी गाली भी है, और पहले उन्होंने आरोप लगाया अपने नेता के ऊपर जिन्होंने टिकट दिया हो कि पैसे से टिकट मिलता है। भाई तुमने लिया क्यों? किसी ने कहा थोड़ी था पैसे से टिकट लेना, तुम्हें लेना नहीं चाहिए था। तो दलित समाज ने थोड़ी कहा था कि तू पैसे से टिकट खरीद के ला, फिर हम पे तो इस बात का रोब झाड़। तो ये सब गलत बात है। ये प्रत्याशी बौखला गया है, इन्हें सबको अपनी हार नज़र आ रही है और ये जो उल्लंघन कर रहे हैं, ये मुझे तो और भी बहुत सारी चीज़ों का पता चला है कि भाजपा की मीटिंग भी कराई है इन लोगों ने अपने पैसे से कहीं आसपास जो है मुख्यमंत्री की। तो ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं और मुख्यमंत्री भी जो ये भाजपा वाले हैं, ये भी लोगों को पे दबाव दे रहे हैं किसी न किसी बात का। मतलब आपको हराने के लिए बसपा का इस्तेमाल किया जा रहा है बी पार्टी के रूप में? पहली बात तो इनसे कुछ होने वाला नहीं। जनता ने अपना सारा सिस्टम तय कर दिया है वोट का, कि हमें वोट कहाँ देना है, ये सब तय हो गया। कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, 1-2% भी फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोगों ने तय कर दिया सुनीता वर्मा को यहाँ से भारी वोटों से जिताने का। अच्छा, मेरठ की जनता की एक डिमांड है कि अगर इकरा हसन रोड शो में आ जाती हैं तो शायद कुछ परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा अच्छी हो। देखिए, उनके प्रोग्राम कई जगह लगे हुए हैं और मैंने अभी हाईकमान से बात की है, तो वो अभी बताएंगे थोड़ी बहुत देर में कि वो मुरादाबाद उनका कल प्रोग्राम है। मुरादाबाद में यहाँ में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर है। अगर वो 1 घंटे के लिए भी समय निकाल जाए उनका, तो मैं कोशिश करूँगा बुलाने की। एक आखिरी सवाल ये है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सोने के मुकुट पहनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सिद्ध होती है कि जो बहन कुमारी मायावती हैं वो पैसों की ज़्यादा ही, आप समझ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो मना करना चाहिए था कि ऐसे मंच पे नहीं होता है। चुनाव के टाइम पे मुकुट वगैरह ये नहीं पहनाए जाते हैं, लेकिन इस बात को मैं नहीं कहूँगा, वो उनका अपना मामला है, बसपा का मामला है कि वो सोनों के मुकुट पहने या नोटों से पैसों से टिकट दें, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। मैं उनकी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। विधायक जी, ऐसा हो सकता है पूर्व मंत्री के और आपके बीच में आजकल जुबानी जंग छिड़ी है। आज बसपा के मन से भी उसी याकूब कुरैशी ने आपके बारे में काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और लगातार आप उन्हें भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। मैंने तो उनसे ये नहीं कहा भाजपा का एजेंट। आपके किसी उसमें रिकॉर्डिंग हो तो बताओ, लेकिन भाजपा षड्यंत्र रच रही है, भाजपा के अधिकारी षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मंत्री जी हमारे पुराने साथी रहे हैं
उन्होंने हमें जब हमने मेयर का चुनाव लड़ा था उन्होंने मेहनत की थी। अगर उन पे दबाव किसी तरीके का अधिकारियों का है तो हम अगर जीते तो हम ये वादा करते हैं आप लोगों से कि मंत्री जी पे कोई किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होने देंगे, हम उनके साथ भी खड़े मिलेंगे। क्या लगता है ये सब कुछ मंत्री जी बोल रहे हैं वो दबाव में बोल रहे हैं? कौन से मंत्री जी जो ये बोल रहे हैं, हाजी याकूब कुरैशी जो आप बयान दे रहे हैं, वो दबाव में दे रहे हैं भाजपा के? देखिए, अगर मैंने कहा अगर उन पे किसी बात का दबाव किसी भी तरीके का होता है और हम यहाँ से सांसद बने तो ये दबाव वबाव हम उनका साथ देंगे। हम तमाम लोगों का साथ देंगे जो सताए गए हैं, जिन पे अत्याचार जुल्म हुआ है। क्या उन पे जुल्म नहीं हुआ? क्या उन्हें सताया नहीं गया? क्या उनकी फैक्ट्री नहीं बंद की गई? जब उन्होंने चुनाव में तय कर लिया गया था कोई बात तो फिर उन पे अत्याचार जुल्म क्यों हुआ? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से सांसद बने, सुनीता वर्मा सांसद बनी, तो ये जो उन पे जुल्म, अब मेरी बात सुनिए भाई, जो उन पे जुल्म जाती हो रही है उसमें हम उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे और उनका साथ देंगे, हर तरीके से साथ देंगे। दूसरी बात ये, भाजपा अब उन पे क्या दबाव दे रही है या अधिकारी ने क्या दबाव दिया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों में ये हवा है कि उन्हें बिना मतलब में सताया जा रहा। आज भी वो तो चुनाव में नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने, हाँ, वो खुद भी चुनाव लड़ सकते थे। उन्होंने 15-20-25 दिन पहले मुझसे भी कहा था कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, कोई चिंता मत करना। लेकिन दूसरी बात यह है, वो बसपा के नेता हैं। जब बसपा के नेता हैं तो बसपा की बात करेंगे, और जब बसपा की बात करेंगे तो सामने विपक्ष वालों के ऊपर आरोप भी लगाया जाता है किसी भी तरीके का। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया हुआ है, उन्होंने हमारी पत्नी को मेयर बनाने में पूरी ताकत लगाई थी, इसलिए हम उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हम उनका साथ देंगे अगर उन्हें कोई दिक्कत आएगी।